हाय बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया है। आपका स्वागत है क्वेश्चन मीनिंग सीरीज में। चैप्टर चल रहा है बायोमोलिक्यूल और आज हम करने वाले हैं डाइसैकेराइड्स के क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपने लेक्चर्स देखे होंगे पिछले वाले, और आप जो भी क्वेश्चन होंगे आप उसके सही जवाब देंगे। ठीक है, जो जवाब नहीं होंगे वो आप याद कर सकते हैं, और जितने बार आप इसे रिवाइज करेंगे और भी अच्छे से याद होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ डाइसैकेराइड हाइड्रोलाइसिस? शुगर, अल्कोहल, टू मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड या फिर अमीनो एसिड। तो डाइसैकेराइड्स का जो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें पता है कि दो मोनोसैकेराइड्स ही आएंगे, और उसमें ऐसा नहीं है कि अल्कोहल होंगे, वो शुगर ही होंगे। ठीक है, अमीनो एसिड, पॉलीसैकेराइड बिल्कुल भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? टू मोनोसैकेराइड। हाउ इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज फॉर्म? तो बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बाय एन आयनिक रिएक्शन, बाय अ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज फॉर्म होता है बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। A glycosidic link is connect to monosaccharide unit through which atom? कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम या फिर ऑक्सीजन एटम। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को ऑक्साइड लिंकेज भी कहते हैं, जिसमें दो मोनोसैकेराइड्स हमें ऑक्सीजन एटम के थ्रू कनेक्ट होते हैं। When in disaccharide classified as non-reducing sugar? When they are reducing group are free, when they are soluble in water, when the reducing group are bonded, when they contain fructose। तो डाइसैकेराइड्स को हम कब क्लासिफाई करते हैं उसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर में? जब उसके जो रिड्यूसिंग ग्रुप होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर? माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज या फिर सुक्रोज। इनमें से कौन से हैं जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? अगर हम बात करें ग्लूकोज का, जो कि एक मोनोसैकेराइड है, हमें पता है कि ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग। वही अगर हम बात करें माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज के बारे में, तो माल्टोज एंड लैक्टोज रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स है, वही सुक्रोज क्या, नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स। Which of the following are example of reducing sugar? Sucrose only, maltose and lactose, sucrose and maltose या फिर lactose only। sucrose तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, लैक्टोज ओनली नहीं, लैक्टोज के साथ माल्टोज भी है, सुक्रोज तो नॉन रिड्यूसिंग है। तो इसका सेंसर क्या होगा? माल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस yield an equimolar mixture of, जो सुक्रोज का जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं क्या मिलता है? फ्रक्टोज मिलता है और एक ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी कौन सा है, कहाँ है? इसमें ग्लूकोज गैलेक्टोज नहीं, ग्लूकोज ग्लूकोज बिल्कुल नहीं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ये सही है। द स्पेसिफिक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन सुक्रोज इज बिटवीन C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। नहीं, सबसे पहले हम देखे थे, अगर सुक्रोज में दो मिलेंगे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है उसे हम देखते हैं। गैलेक्टोज बिल्कुल भी नहीं है, और दो ग्लूकोज बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन देखिए, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इसमें सी और डी में होगा। और हमें पता है कि पहला यूनिट क्या होगा, ग्लूकोज का होता है, और दूसरा यूनिट फ्रक्टोज का होता है। क्योंकि सुक्रोज एक तरह का क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जिसमें हमारा जो इनके जो मतलब ग्रुप है यानी एन नंबर कार्बन के जो रिड्यूसिंग होंगे वो आपस में बॉन्ड करके ग्लाइकोसाइडिक फॉर्म करते हैं। तो C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रक्टोज, क्योंकि C1 पे ही अल्डिहाइड होता है और C2 पे कीटो ग्रुप होता है। ठीक है, अगला, why sucrose is non-reducing sugar? It doesn't contain any carbonyl group. The reducing group of both monosaccharides are involved in the glycosidic bond. It's too large molecule. It's found in plant. तो शुगर को नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो रिड्यूसिंग ग्रुप है, जैसे हम बात करें सुक्रोज के केस में, नहीं सुक्रोज का केस क्यों है? क्योंकि इसका अगर दो मोनोसैकेराइड से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज वाले जो आपका रिड्यूसिंग ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। एंड फ्रक्टोज का जो रिड्यूसिंग ग्रुप है वो है कीटोन। ये दोनों आपस में कंबाइन करके ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से ये भी हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। सुक्रोज इज नेचुरली लेवोरेटरी, डेक्सोरेटरी, ऑप्टिकली इनएक्टिव या फिर डजंट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो सुक्रोज क्या है? डेक्सोरेटरी है। The hydrolysis product of sucrose are both dextrorotatory, both levorotatory, dextrorotatory glucose and levorotatory fructose, या फिर levorotatory glucose और dextrorotatory फ्रक्टोज। तो सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलता है, जिसमें से ग्लूकोज क्या होता है? वो डेक्सट्रोरोटेटरी होता है, और फ्रक्टोज क्या होता है? वो लिवोरेटरी होता है। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस द मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फ्रॉम सुक्रोज इज लिवोरेटरी बिकॉज। अब बोला कि जब हम सुक्रोज का जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फिर इनके जो दो मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जब ये मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज और मिक्सचर, ये लिवोरेटरी होता है। ऐसा क्यों? जबकि सुक्रोज तो हमारा डेक्सट्रोरोटेटरी है। ऑप्शन क्या बोल रहा है? ग्लूकोज हैज अ स्ट्रॉन्गर रोटेशन देन फ्रक्टोज, फ्रक्टोज हैज अ स्ट्रॉन्गर लीवर रोटेशन देन अ ग्लूकोज,
डेक्स्ट्रो रोटेशन, द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ब्रेक, या फिर सुक्रोज इटसेल्फ इज अ लेबोरेटरी। तो देखिए, हम अगर बारी बारी से इस ऑप्शन को अगर हम एनालिसिस करें तो ग्लूकोज हैज़ अ स्ट्रॉन्गर रोटेशन देन फ्रक्टोज। तो अगर ये होता तो हमें पता है कि ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है और फ्रक्टोज लेबोरेटरी होता है, ठीक है। तो हमारा जो मिक्सचर होता है वो भी हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है लेकिन लेबोरेटरी है, तो ये ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। फिर अगर दूसरा ये देखें कि द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ब्रेक, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो हमारे माल्टोज के केस में ब्रेक होता है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो उनका नेचर चेंज होता है। अब बोला कि सुक्रोज इटसेल्फ इज अ लेबोरेटरी, बिल्कुल नहीं, सुक्रोज इटसेल्फ इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ऑप्शन बी देखें तो फ्रक्टोज है स्ट्रॉन्गर लेबोरेटेशन देन ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेशन, सही। क्योंकि अगर सुक्रोज क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। जब इसे हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इनके जो मिक्सचर बनेंगे इनमें दो होंगे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज लेबोरेटरी है। जो लेबोरेटरी का आपका जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, जो जिसकी वजह से इनके जो मिक्सचर होंगे वो लेबोरेटरी होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। What is the name given to this hydrolyzed mixture of sucrose, dextrose, high fructose, कॉम सिरप, या फिर इन्वर्ट शुगर, या फिर माल्ट शुगर? तो मिक्सचर ऑफ सुक्रोज एंड सुक्रोज को क्या कहते हैं, हमने इन्वर्ट शुगर कहते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 13 देखें, उनके प्रीवियस रीजन ही इस वजह से। द फिनोमिनन वेयर द साइन ऑफ रोटेशन चेंजेस फ्रॉम डेक्स्टर टू लीवर अपॉन हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, इन्वर्सन, रिड्यूसिंग, या फिर कंडेंसेशन? तो इसका क्या होगा आंसर, ये होगा इन्वर्जन। माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी ग्लूकोज यूनिट, 1 2 3 एंड मेनी? तो माल्टोज क्या है, एक तरह का आपका डाइसेक्राइड्स है और ये दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बने होते हैं। द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन माल्टोज इज बिटवीन, तो माल्टोज दो ग्लूकोज यूनिट से बनते हैं, तो क्या होगा, देखें तो ग्लूकोज सब में है, तो ठीक है। तो C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C4 ऑफ द सेकेंड ग्लूकोज, ठीक है। C1 ऑफ द फर्स्ट ग्लूकोज एंड C4 ऑफ द सेकेंड ग्लूकोज। व्हाई इज माल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, इट इज अ डाइसैकेराइड? तो ये कुछ है नहीं। अ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस एट द C1 ऑफ द सेकेंड ग्लूकोज यूनिट, सही। जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है हमारे वो C1 कार्बन पे जो कि सेकेंड यूनिट का होगा वहाँ प्रेजेंट होगा, जो कि वही टोलन रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो सही रीजन क्या है इसका, बी। लैक्टोज इज कॉमनली नोन एज फ्रूट शुगर, टेबल शुगर, मिल्क शुगर, या फिर माल्ट शुगर? तो लैक्टोज को हम कॉमनली क्या कहते हैं, मिल्क शुगर। वेयर इज द लैक्टोज नेचुरली फाउंड, इन शुगर, इन हनी, इन मिल्क, या फिर इन स्टार्च? तो लैक्टोज नेचुरली कहाँ मिलता है, मिल्क में मिलता है। द मोनोसेक्राइड दैट कंपोज लैक्टोज आर, लैक्टोज किस किस मोनोसेक्राइड से बने होते हैं? तो ग्लूकोज नहीं, ये तो माल्टोज बनाते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये तो सुक्रोज बने होते हैं। ग्लैक्टोज एंड फ्रक्टोज ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, तो ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज मोनोसेक्राइड किसका, लैक्टोज का। द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन बिटवीन लैक्टोज इज, जो कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होगा लैक्टोज में, वो किस में होगा? तो लैक्टोज, पहली बात अगर हम ध्यान दें तो हमें लैक्टोज एंड ग्लूकोज से बने होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन सा है, तो C1 ऑफ द ग्लूकोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी से में से कोई एक है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सही क्या है कि C1 ऑफ ग्लूकोज, यानी पहला यूनिट जो मोनोसेक्राइड्स का होगा वो उसमें ग्लैक्टोज होगा, और जो दूसरा होगा वो किसका होगा, ग्लूकोज का, लेकिन किस कार्बन पे होगा, C4 पे होगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज इट इज स्वीट, a free aldehyde group can be produced at the C1 of its glucose unit found in milk, it contain galactose। तो लैक्टोज का रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, क्योंकि जो सेकेंड यूनिट जो ग्लूकोज का होगा, यानी पहला यूनिट तो हमारा ग्लैक्टोज का होगा, दूसरा यूनिट क्या होगा, ग्लूकोज का, जिसके C1 कार्बन पे जो अल्डिहाइड ग्रुप होगा फ्री होगा, इस वजह से हम इसे रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। Which sugar upon hydrolysis result in a mixture that rotate plane product light into in the opposite direction to the original sugar। इनमें से किस, ये वही सिंपली अगर देखा जाए तो कौन से ऐसे डाइसेक्राइड्स पे इन्वर्जन होता है, ठीक है। तो अगर बात सिंपली अगर बात करें सुक्रोज, जो कि नेचुरली क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जब इसे हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उसके मिक्सचर में दो मिलते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इसमें जो फ्रक्टोज का जो लीवर रोटेशन होता है वो ज़्यादा होता है, जिस वजह से इनका मिक्सचर जो है वो इन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम इसे इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम इन्वर्जन कहते हैं। तो नेचुरली किस में फाउंड होता है, वो सुक्रोज में मिलता है, ठीक है। द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज इज, तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज कितना है, -22.4, माइनस क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो ये होगा। द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ग्लूकोज इज +52.5 डिग्री, ये डाटा है, हमसे याद रखेंगे। तो अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, ये देखिए अगर पीछे कंपेयर करें
जैसे हमने कि देखें ग्लूकोज का जो रोटेशन 52.5 था और फ्रक्टोज का कितना था 90 -92.4 था, तो इसमें लिवर रोटेशन ज़्यादा, रोटेशन इससे इन्वर्ट शुगर हो जा रहा था। अब इस डाइसेक्राइड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन्वॉल्व विद एरोमेटिक कार्बन ऑफ द बोथ मोनोसेक्राइड यूनिट। तो एरोमेटिक कार्बन यानी जिस पे आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था, तो इन केस ऑफ अगर हम बात करें किस में स्क्रूज के केस में, तो उसके जो C1 कार्बन का और फ्रक्टोज का C2 कार्बन जो कि दोनों पे वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, वो दोनों आपस में कंबाइन करके ही ग्लाइकोसाइडिक फॉर्मेशन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिक कार्बन किसका किसका इन्वॉल्व होगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का जो ये कंबाइन करके क्या बनाएंगे, सुक्रोज। तो सही आंसर क्या होगा, सुक्रोज। In a solution, maltose can show reducing property due to the presence of potential keto ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप या फिर इधर ग्रुप। तो माल्टोज दो ग्लूकोज यूनिट से बनते हैं और इनके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो कौन से होते हैं, एल्डिहाइड। तो सही आंसर क्या होगा, बी। Which of the following statement is true for both maltose and lactose? They are both non-reducing sugar. They both contain fructose in it. They are both reducing sugar. या फिर they have the same molecular formula. तो maltose and lactose का तो molecular formula भी सेम होंगे, ठीक है, सेम होंगे, दोनों रिड्यूसिंग शुगर भी है। तो और बात करें अगर दे बोथ कंटेंट फ्रक्टोज, बिल्कुल नहीं, फ्रक्टोज तो ना माल्टोज में मिलता है ना लैक्टोज में। लैक्टोज में आपको लैक्टोज एंड ग्लूकोज मिलता है और माल्टोज में 2 ग्लूकोज मिलता है। दे आर बोथ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नहीं, दे आर बोथ रिड्यूसिंग शुगर एंड दे हैव द सेम मोलेकुलर फार्मूला। तो आंसर अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं CND, तो एक पे कर सकते हैं, ठीक है। The process that break a glycosidic linkage is glycosylation, hydrolysis, oxidation या reduction। तो किस प्रोसेस से हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को जब हम तोड़े तो प्रोसेस क्या कहलाता है, तो प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। द बॉन्ड इज डाइसेक्राइड इज स्पेसिफिक एंड स्टर लिंकेज, ऑक्साइड लिंकेज, अमाइड लिंकेज या फिर पेप्टाइड लिंकेज। तो जो बॉन्ड होता है हमारे डाइसेक्राइड में वो कौन सा होता है, ऑक्साइड लिंकेज, ठीक है, इसे याद रखिएगा क्या होता है, ऑक्साइड लिंकेज। Which carbon in the second glucose unit of maltose can generate a free aldehyde group? तो कौन से कार्बन जो कि जनरेट कर सकता है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप किसमें, इन केस ऑफ माल्टोज। तो माल्टोज में हमारा 2 ग्लूकोज यूनिट बनते हैं। पहला वाला कार्बन का जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो तो हमें क्या अगला बॉन्ड फॉर्मेशन करता है सेकेंड यूनिट के C4 से। जो सेकेंड यूनिट का जो C1 पे अभी भी हमारा एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होगा। तो सही आंसर क्या होगा, C1 कार्बन सेकेंड यूनिट पे जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो फ्री होगा, ठीक है। What is the primary source of sucrose? Milk, grain, sugarcane and sweet beet, sugar beet या फिर fruit। तो primary source of sucrose क्या है, sugarcane and sugar beet। The term invert sugar is related to hydrolysis of lactose, maltose, sucrose या गलैक्टोज। तो वही इन्वर्ट शुगर हम बात करें सुक्रोज के केस में, तो सुक्रोज क्या है, एक्स्ट्रा का डेक्सट्रोरोटेटरी है। जब इसका मिक्सचर ब्रेक हम करते हैं तो मिक्सचर क्या क्या बनेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जिसमें ग्लूकोज का रोटेशन +52.5 है एंड फ्रक्टोज का रोटेशन -92.4 है। तो देखा जाए तो लिवर रोटेशन यानी -92.4 ज़्यादा है, जिस वजह से इनका जो मिक्सचर होता है वो लिवर रोटेटरी हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इन्वर्ट शुगर, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। Which disaccharide is made up of 2 identical monosaccharides, sucrose, lactose, maltose या फिर रेफिनोज। तो हमें पता है कि 2 आइडेंटिकल मोनोसैकेराइड किससे बन, ग्लूकोज मिला क्या बनते हैं, माल्टोज। तो सही आंसर क्या होगा, माल्टोज। सुक्रोज क्या है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, लैक्टोज क्या है, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, और रेफिनोज हमारे सिलेबस में नहीं है, तो सी सही आंसर। इन लैक्टोज द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रोड्यूस एट द C1 ऑफ ईच मोनोसैकेराइड। तो कौन से एल्डिहाइड ग्रुप का जो फ्री होगा, जो C1 पे होगा। अगर हम बात करें इन केस ऑफ लैक्टोज, तो लैक्टोज 2 मोनोसैकेराइड से बनते हैं। पहला जो होगा यूनिट वो किसका होगा, लैक्टोज का, और जो दूसरा यूनिट होगा वो किसका, ग्लूकोज का। जो दूसरा यूनिट की जो यूनिट पे यानी ग्लूकोज का जो C1 पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होता है, जिसकी वजह से रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। तो इसका दूसरा यूनिट क्या होगा, ग्लूकोज, ठीक है। Which of these is a component of maltose? अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज या फिर अल्फा डी राइबोज। तो माल्टोज जो है वो 2 ग्लूकोज यूनिट से तो बना होता है, लेकिन वो कौन सा यूनिट होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। The anomeric carbon atom involved in the glycoside the anomeric carbon in atoms involved in the glycosidic bond of sucrose are, सुक्रोज में वो कौन कौन से एनोमेरिक कार्बन बॉन्ड के फॉर्मेशन में होते हैं, तो बोथ C1 ऑफ ग्लूकोज एंड बोथ C2 ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। जो जिस वजह से क्या होता है, इनके एनोमेरिक कार्बन के जो फंक्शनल ग्रुप आपस में बॉन्ड करके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते थे, इनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटो ग्रुप या फिर हम कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, जिस वजह से नॉन
प्रोड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक है। तो इसका सेंसर क्या है, सी। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर आर द अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के आइसोमर कौन कौन से हैं, इसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहते हैं एनोमर्स। क्या कहते हैं, हम इसे एनोमर्स कहते हैं, ठीक है। द इनएबिलिटी ऑफ शुगर टू रिड्यूस टॉलरेंस और फिलिंग reagent इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ, तो ऐसा जो कौन सा है, अगर हम क्या कहेंगे, अगर वो शुगर हमें रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ना टोलेंट और ना फिलिंग रीजेंट को, तो उसे हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फिर अगला क्वेश्चन, द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन इज मेजर्ड यूजिंग, किससे होता है, पीएच मीटर, पोलरीमीटर, कैलोरीमीटर या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी हम किसी सोर्स से मेजर करते हैं, वो किससे करते हैं, हम उससे मेजर करते हैं पोलरीमीटर से, ठीक है। विच प्रॉपर्टी इज कॉमन टू ग्लूकोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी जो कि कॉमन है ग्लूकोज, माल्टोज एंड लैक्टोज में, दे ऑल आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नहीं, बस सुक्रोज ही ऐसा है, नहीं। अगर ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज ये तीनों रिड्यूसिंग शुगर है तो ऑप्शन हट गया। दे ऑल गिव अ पॉजिटिव टेस्ट विद बेंडिक रिएजेंट, दे ऑल कंटेन बीटा अल्फा 1,4-ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, दे ऑल आर फाउंड इन मिल्क, मिल्क नहीं, मिल्क में क्यों लैक्टोज मिलता है, दे ऑल कंटेन बीटा 1,4-ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बिल्कुल नहीं, बीटा 1,4-ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो हमें लैक्टोज में तो मिलता है, जबकि माल्टोज में अल्फा 1,4-ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलता है। दे ऑल गिव अ पॉजिटिव टेस्ट विद बेंडिक रिएजेंट, बिल्कुल सही। लैक्टोज, माल्टोज एंड रिड्यूसिंग ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर, और ये हमारे बेंडिक रिएजेंट से रिएक्शन करके पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, तो कॉमन ये है। The hydrolysis of sucrose is also known as saponification, inversion, esterification या फिर हाइड्रोजनेस है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज को also क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इन्वर्जन। क्यों कहते हैं, अभी तक आप समझ गए होंगे। Which disaccharide has a beta glycosidic linkage, इनमें से किस में जो बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। अगर हम बात करें इन केस ऑफ माल्टोज, तो माल्टोज में अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, और लैक्टोज में क्या होता है, हमारा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ठीक है। The sweetness of invert sugar is primarily due to glucose, fructose, lactose and glycosidic। तो स्वीटनेस ऑफ फ्रक्टोज किसके होता है, प्राइमरी फ्रक्टोज, जो इसका जो लीवर रोटेशन होता है 92.4 होता है। व्हाट इज द प्राइमरी कमर्शियल सोर्स ऑफ लैक्टोज, प्राइमरी कमर्शियल सोर्स ऑफ लैक्टोज क्या है, वो है डायरी प्रोडक्ट, जो कि मिल्क में ही मिलता है। Which of the following is not a disaccharide? Sucrose, maltose, lactose and starch। Sucrose, maltose and lactose disaccharide तो है, जबकि starch क्या है, polysaccharide। The molecular formula for disaccharide from two box hexose monosaccharide is, अगर हम बात करें कि अगर इसमें डाइसेक्राइड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला पूछ रहा है, अगर एक मोलिकुलर फॉर्मूला अगर बात करें तो क्या होता है, C6H12O6, फिर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, C12H24 और O, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 12, समझ रहे हैं ना। जिसमें से हमें पता है कि 2 मोनोसेक्राइड का हाइड्रोलाइसिस होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा यानी H2O, तो क्या फॉर्म करेगा, डाइसेक्राइड। तो इसका आंसर क्या होगा, C12H22O11, ठीक है। देखिए ये होना चाहिए था, लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो H2 होता है, यानी 2 H और एक ऑक्सीजन, तो ये बनेगा C12H22O11, ये क्या बनेगा, formula of disaccharides। The enzyme that hydrolyzes lactose is sucrose, maltose, lactase या amylase। जो लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करते हैं उसमें कौन सा एंजाइम है, वो है लैक्टेज। In which disaccharide is a glycosidic linkage not between C1 and C4। तो C1 C4 में नहीं होता, किस में, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज या फिर सेलोबायोस, ये ऐसा कुछ भी हम नहीं जानते हैं। जबकि माल्टोज और लैक्टोज में C1 एंड C4 पे होता है, चाहे वो इसमें माल्टोज के केस में अल्फा हो और लैक्टोज के केस में बीटा और C1 C4 होता है, जबकि सुक्रोज के केस में क्या होता है, C1 एंड C2 होता है, ठीक है। द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व ड्यूरिंग सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस इज एविडेंस ऑफ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, चेंज इन कंसंट्रेशन एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो जो भी रोटेशन चेंज होता है ऑप्टिकल रोटेशन सुक्रोज में, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इसे केमिकल चेंज हो रहा है। आई होप आपको डाइसेक्राइड से क्वेश्चन सारे बन रहे होंगे, और अभी तक आपको जितने भी हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। आप इसे बार बार रिवाइज करें, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, जो कि होगा आज पॉलीसेक्राइड्स, जो कार्बोहाइड्रेट का लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड, ख्याल रखिएगा अपना।